ध्यान से सुख उनको मिलता है जो सुख पाने की सारी आकांक्षा को व्यर्थ समझ के, कूड़ा करकट समझ के फेंक देते, जो कहते हैं अब सुख इत्यादि चाहिए ही नहीं, अब तो जैसे हैं ऐसे ही जिएंगे, अब कुछ मांगेंगे नहीं, रह चुके भिखमंगे बहुत, अब नहीं भीख, अब जो परमात्मा देगा, जैसा देगा उसको वैसे ही आनंद भाव से स्वीकार करेंगे। उसका प्रसाद जो भी बरसेगा, जैसा भी आएगा, नाचेंगे, मग्न होंगे। इस अहोभाव में तुम अपने घर लौट आते हो और तब तुम चकित होकर देखोगे तुम सुखी हो, सारा अस्तित्व सुखी है कि तुम जैसे हो वैसा ही सारा अस्तित्व हो जाता है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पक्की सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के सोनित की बूंदें इसमें मुस्काती। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारी आभा और विराट की आभा मिलन करने लगी, आलिंगन करने लगी। तुम वृक्षों में फूल खिले देखोगे और लगेगा तुम ही खिल गए। कोयल कूक उठेगी और लगेगा तुम कूक उठे। झरना बहेगा और लगेगा तुम बहे। चांद उगेगा और लगेगा कि भीतर भी चांद उगा। सारा अस्तित्व एक अपूर्व आनंद से भर जाता है। बस तुम ठहरो। ठहरने का नाम ध्यान। ठहरे पांव तो आ जाए गांव, रुके पांव तो आ गया गांव। आशा तृष्णा दौड़ाए रखती है, रुकते नहीं पांव, आता नहीं गांव। तुम कहते हो अब मैं धर्म करने आया हूं, सो भी उसी आशा में, फिर तुम चूक जाओगे। आप कहते हैं अहंकार को मिटाओ, और इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार को मिटाने से मैं ही मिट जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सत्य नहीं। अहंकार तुम हो नहीं, इसलिए अहंकार के मिट जाने से तुम कैसे मिट जाओगे? अहंकार तुम्हारी भ्रांति। ऐसा ही समझो कि एक आदमी रामलीला में राम का पाठ अदा करता है और समझ लेता है कि मैं राम, और घर आता है लिए धनुष बाण, मोर मुकुट बांधे। उसकी पत्नी कहती उतारो, रखो ये धनुष बाण, ये मोर मुकुट। हो गया नाटक बहुत, अब रामलीला खत्म हो गई। वो कहता अगर मैं ये उतार दूंगा तो मैं ही मिट जाऊंगा, मैं राम हूं। तुम इसको पागल कहोगे। ये अभिनय को असलियत समझ लिया है। तुम्हारा अहंकार क्या है? इस जीवन के बड़े रंगमंच पर खेला गया अभिनय। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम नाम लेके नहीं आए थे, फिर तुम्हें एक नाम दे दिया, कहा कि तुम्हारा नाम राम। बस तुम राम बन गए। आए थे बिना नाम, कोरे कागज की भांति, लिख दिया औरों ने नाम कि ये रहा तुम्हारा नाम, राम हो गए तुम। तब से तुम अपने को राम ही मान रहे हो। अब कोई अगर राम को गाली दे दे तुम झगड़ने को खड़े हो जाते हो। तुम्हें ये ख्याल ही भूल गया कि तुम बिना नाम के हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं था। ये तो तुम्हारे माँ बाप को सूझ गया राम। अगर मुसलमान घर में पैदा होते तो अब्दुल्ला, ईसाई घर में होते तो अल्बर्ट, और अगर मेरे सन्यासी होते तो अल्बर्ट कृष्ण अली। ये तो संयोग की बात है। ये तो नाम कोई भी दिया जा सकता है। नाम तुम नहीं हो। नाम से अपने को समझ लिया कि ये मैं हूं, और देह भी तुम नहीं हो।
जरा गौर करो, मां के पेट में पहले दिन जब तुम थे तो नंगी आंखों से तो देखे भी नहीं जा सकते थे, वह तुम्हारी देह थी। बड़ी खुर्दबीन होती तो देखे जा सकते थे, वह तुम्हारी देह थी। आज अगर तुम्हारे सामने उस देह का कोई चित्र रख दे, क्या तुम पहचान सकोगे कि ये मेरी देह? कोई नहीं पहचान सकेगा। फिर पहले दिन तुम जब पैदा हुए थे, अगर आज उस दिन की तस्वीर तुम्हारे सामने रख दी जाए, क्या तुम पहचान सकोगे ये मेरी तस्वीर, ये मेरी देह थी? कितने तुम बदल गए हो, गंगा का कितना पानी बह गया, रोज तुम बदल रहे हो। आज तुम्हारी जो देह है कल नहीं रह जाएगी, लेकिन आज इस देह को पकड़े हो, कह रहे हो ये मैं हूं। कितनी बार देह बदल गई? वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में पूरी देह बदल जाती है। एक दफा आदमी 70 साल जिए तो 10 बार उसकी देह पूरी की पूरी बदल जाती। मगर श्रृंखला जारी रहती, श्रृंखला की वजह से भ्रांति हो जाती। बुद्ध ने कहा है सांझ को हम दिया जलाते, क्या तुम सोचते हो सुबह तुम उसी दिए को बुझाते हो? सोचते हम यही हैं कि जो सांझ जलाया था उसी को सुबह बुझाते। लेकिन बुद्ध ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि वो दिया तो रात भर बुझता रहा, नई ज्योति जलती रही, पुरानी बुझती रही, जब तो इतना धुआं पैदा हुआ। धुआं कहां से पैदा हो रहा है? जो ज्योति तुमने जलाई थी वो तो बुझती जाती, वही धुआं होती जाती, नई ज्योति उमकती आती। पुरानी ज्योति की जगह नई ज्योति ले लेती, लेकिन इतने झपट्टे से लेती जगह कि तुम देख नहीं पाते, फासला नहीं दिखाई पड़ता। सुबह तुम जिस ज्योति को बुझा रहे हो ये वही ज्योति नहीं जो तुमने जलाई थी। हाँ, उसी की संतति है, उसी की श्रृंखला है, मगर वही नहीं। तुम्हारे मां के पेट में जो तुम्हारी देह थी, तुम उसी श्रृंखला में हो, उसी क्यू में हो, मगर वही नहीं हो। फिर इस देह से तुमने अपना संबंध बांध लिया है कि ये मैं हूं। जरा गोरी चमड़ी हुई तो जरा अकड़ गए। फर्क क्या है गोरी चमड़ी में और काली चमड़ी में? फर्क बहुत थोड़ा, 4 आने के रंग का फर्क है। 10-15 साल के भीतर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे कि लगवा लिया इंजेक्शन काले हो गए, लगवा लिया इंजेक्शन गोरे हो गए, क्योंकि चोन्नी का फर्क है। और ध्यान रखना, काले आदमी का तुमसे ज्यादा मूल्य, उसके पास 4 आने का ज्यादा रंग है, तुम्हारे पास 4 आने का कम रंग है। तुम जरा गरीब हो कि जरा नाक थोड़ी लंबी, क्या अकड़ गए? ना तुम नाक हो, ना तुम रंग हो, ना तुम आंख हो, तुम तो भीतर बैठे हुए साक्षी हो। जैसे जैसे तुम तोड़ते जाओगे संबंध, नाम भी नहीं, देह भी नहीं, विचार भी नहीं, क्योंकि विचार भी सब उधार हैं, दूसरों ने डाल दिए। तुम विचार भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। यही है नेति नेति की प्रक्रिया, यह भी नहीं, यह भी नहीं। फिर अंत में कौन शेष रह जाता है? जिसको इंकार नहीं किया जा सकता, सिर्फ साक्षी शेष रह जाता है। साक्षी को इंकार नहीं किया जा सकता और सब इंकार किया जा सकता है। साक्षी में कोई अहंकार नहीं, सिर्फ भाव है, एक चैतन्य की दशा है, एक क्षण में स्थिति, मगर कोई अहंकार नहीं, मैं का कोई रूप ही नहीं बनता। वहां ध्यान की गहराइयों में जो जाते हैं वो पा लेते हैं जल्दी ही कि मैं तो बच जाता हूं, तब भी जब सब मैं मिट जाता है। मैं तो सिर्फ नाटक है, मैं तो अभिनय, मंच पर खेली गई बस लीला है। जिस दिन तुम ऐसा समझ पाओगे, उस दिन ये भ्रांति तुम्हारी जारी नहीं रहेगी कि अगर मैं मिट गया तो फिर सुख किसको होगा। सुख साक्षी का स्वभाव है, होता नहीं, होने की जरूरत ही नहीं। सुख तुम्हारा स्वभाव है,
इस मैं की चट्टान के कारण तुम सुख को नहीं उपलब्ध कर पाते हो, झरना नहीं बह पाता है। सुना है हस्र में एक हुस्न आलमगीर देखेंगे, खुदा जाने तुझे या अपनी ही तस्वीर देखेंगे। अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी जब परमात्मा मिलता है, वो तुम्हारी ही आत्मा की तस्वीर है और कुछ भी नहीं। तुम ही अपने शुद्धतम रूप में परमात्मा हो। तुम्हारी ही आत्मा जब सारे अहंकारों से, सारी परतों से मुक्त हो जाती और सिर्फ साक्षी मात्र, चिन्ह मात्र शेष रह जाता है, वही परमात्मा दशा है। परमात्मा का कोई साक्षात्कार थोड़ी होता है कि खड़े और जयराम जी की और बातचीत की और निवेदन किया और प्रार्थनाएं की। परमात्मा वहां बाहर थोड़ी मिलता है, तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारी चैतन्य में, तुम्हारी चेतना में छिपा है। तुम्हारी चेतना का ही दूसरा नाम। अहंकार की सीमाओं के कारण चेतना प्रकट नहीं हो पा रही, इसे प्रकट होने दो। अहंकार मिटता है, ये तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारी वास्तविक शुरुआत है, प्रारंभ है। लेकिन भूलें होती हैं आदमी से। स्वरूपानंद की भूल सभी की भूल है, इसलिए मैंने सोचा ये प्रश्न सबके लिए उपयोगी होगा। एक कहानी मैंने सुनी। एक बादशाह, बड़ा सम्राट, शिकार करते हुए भटक गया, साथियों से छूट गया। शिकार तो कुछ हाथ न लगा, मित्र भी कहां गए जंगल में पता न चला। थका मांदा, भूखा प्यासा एक किसान के झोपड़े पर पहुंचा। किसान ने बड़ा स्वागत किया, नहीं उसे पता है कि सम्राट है ये। अपनी चारपाई पे बिठाया, रूखी सूखी रोटी खिलाई, ठंडा पानी पिलाया, बगीचे से फल तोड़ लाया। सम्राट चकित हुआ। सुस्वादु भोजनों का आदी था, मगर ऐसा स्वाद कभी ना मिला था। सच तो ये थी, सम्राट के होने के कारण भूख ही कभी ठीक से न लगी थी। भूख लगने का मौका ही नहीं आता, भूख के पहले ही भोजन मिल जाता है। आज भूख लगी थी, श्रम किया था, जंगल में भटका था। रोज तो अपेक्षा थी, ऐसा मिले वैसा मिले। आज कोई अपेक्षा नहीं थी। आज तो हालत ये थी कि कुछ मिलेगा भी, इसकी भी संभावना नहीं थी। बिना अपेक्षा का मिला। और किसान ने ऐसे प्यार से, यद्यपि वो चारपाई गंदी थी, गरीब की चारपाई थी, मगर उस पर बैठा ऐसा सुख पाया जैसा सिंहासन पर स्वर्ण के भी कभी ना मिला था। 2 आम तोड़ लाया था किसान, कुएं से ठंडा पानी भर लाया था। सम्राट बड़ा तृप्त हुआ, बात की किसान से, कहा कि तेरा सम्राट कौन है? क्योंकि दिखाई पड़ गया सम्राट को कि वो उसे पहचान नहीं रहा कि वो सम्राट है। तो उस किसान ने कहा कि नाम तो मुझे पता नहीं, मगर सुना मैंने कि बड़े दयालु, बड़े सुंदर है, बड़े बलशाली। सम्राट ने कहा तू देखना चाहेगा सम्राट को? किसान ने कहा मेरे धन्य भाग, अगर दर्शन हो जाए कभी, मगर नहीं, कैसे हो सकेंगे। सम्राट ने कहा तू आ, मेरे साथ घोड़े पे बैठ जाए, मुझे राह भी बता देना, राजधानी की रास्ते की भी जानने की जरूरत तो थी, उसे किसी को साथ ले जाना था। तो राह भी बता देना मुझे, और मैं तेरा सम्राट से दर्शन भी करवा दूंगा, महल में तुझे ठहरवा भी दूंगा। सम्राट ने सोचा कि इसे भी चकित करूं। किसान बैठ गया घोड़े पर, सम्राट के साथ चल पड़े दोनों। रास्ते में किसान ने पूछा एक बात पूछूं, राजधानी तो मैं कभी गया नहीं, बड़ी राजधानी, वहां वजीर भी होंगे, सेनापति भी होंगे, दरबार में बड़े बड़े लोग होंगे, मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट कौन है? सम्राट मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट कौन है? सम्राट ने कहा तू फिक्र मत कर, जैसे ही हम राजधानी में प्रवेश करेंगे, जिस व्यक्ति को सभी लोग अपनी अपनी टोपियां और पगड़ियां उतार के नमस्कार करें, और जो अपनी पगड़ी ना उतारे, टोपी ना उतारे, समझ लेना वही सम्राट है।
सम्राट जानता था कि जैसे ही हम प्रवेश करेंगे लोग नमस्कार करना शुरू करेंगे सम्राट को, अपनी अपनी पगड़ियां उतार के, सिर झुका झुका के। किसान पहचान जाएगा और चकित होगा जान के कि मैं सम्राट के साथ घोड़े पे बैठा हूं। आनंद मग्न हो जाएगा, जैसा आनंद इसने मुझे दिया उससे 1000 गुना आनंद मैं इसे दे दूंगा। राजधानी आ गई, शहर में प्रवेश भी हो गया, लोग पगड़ियां और टोपियां उतार उतार के नमस्कार भी करने लगे। लेकिन किसान कुछ बोला नहीं, चुप्पी साधे रहा। सम्राट ने पूछा कि बात क्या है, समझ में आया कि नहीं? उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, आप भी पगड़ी नहीं उतारते, मैं भी पगड़ी नहीं उतारता, पता नहीं सम्राट कौन है, आप हैं कि मैं हैं। तो बड़ी झंझट हो गई। अहंकार ऐसी ही भ्रांति है, अहंकार को भ्रांति है आत्मा होने की। अहंकार आत्मा नहीं, मगर एक ही घोड़े पे दोनों सवार हैं। बहुत करीब करीब एक ही घोड़े पे सवार है। जैसे आदमी घोड़े पे सवार हो, उसकी छाया भी तो घोड़े पे सवार होती, बस ऐसे ही आत्मा के साथ अहंकार की छाया भी घोड़े पे सवार है। ना आत्मा अपनी टोपी उतारती तो छाया की कैसे उतरेगी? छाया की भी टोपी लगी हुई है, छाया भी अकड़ी हुई है, छाया पूरा मजा ले रही। तुम छाया को समझ लिए हो कि यही मैं हूं, छाया के मिटने से तुम न मिटोगे, और छाया तो खोनी ही पड़ेगी अगर प्रकाश में जाना है। अगर परम प्रकाश में जाना है तो छाया तो मिट ही जाएगी, छाया नहीं बच सकती। तुमने ये लोकोक्ति सुनी कि देवताओं की छाया नहीं बनती, ये प्रतीक है कि जो परमात्मा के निकट है उनकी छाया नहीं बन सकती, उनका अहंकार नहीं बन सकता। इसलिए स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती, वो चलते तो हैं मगर उनकी छाया नहीं बनती। छाया तो अज्ञान में बनती, अंधकार में बनती, मूर्छा में बनती। अहंकार मूर्छा की छाया है। मैंने सुना एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी और जब बाहर आई अपनी मान के, सूरज उग रहा था और उसने देखा लौट के तो उसकी बड़ी छाया बन रही थी। सुबह का सूरज, लोमड़ी की बड़ी लंबी छाया बन रही थी। लोमड़ी ने कहा आज तो लगता है हाथी मिले नाश्ते के लिए तो काम चले। छाया इतनी लंबी थी, छाया से तो जानती लोमड़ी, और कैसे जाने? उसके पास कोई दर्पण भी तो नहीं, और फिर दर्पण भी क्या है, उसमें भी तो छाया ही बनती। लोमड़ी पर हंसना मत, वही तुम्हारी हालत है, वही सबकी हालत है। लोमड़ी से कुछ भिन्न हालत नहीं। लोमड़ी भी क्या करे, छाया देख के उसे लगा कि इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा मेरा रूप, हाथी मिले नाश्ते में तो काम चले। दोपहर तक हाथी खोजती रही। अब लोमड़ी को हाथी मिल भी जाए तो करेगी क्या? और हाथ से जान जाएगी। नहीं मिला सो अच्छा ही हुआ। ऐसे ही तुम सुख खोज रहे हो, वहां हाथी की तलाश है। नहीं मिला सो अच्छा ही हुआ, मिल जाए तो उसी की नीचे दब के मरोगे। दोपहर तक हाथी मिला नहीं, मिल सकता भी नहीं था, मिलने से कोई अर्थ भी न था। लोमड़ी करती भी क्या, भूख बहुत जोर से लग रही थी। उसने फिर दोबारा छाया की तरफ देखा, क्योंकि वही उसके पास एकमात्र मापदंड कि मैं हालत क्या है मेरी, पेट सिकुड़ गया होगा। सोचा, पेट ही नहीं सिकुड़ा था, छाया बिल्कुल सिकुड़ गई थी, सूरज सिर पे आ गया। छाया इतनी छोटी हो गई थी कि लोमड़ी हंसी। उसने कहा अब तो चींटी भी मिल जाए तो भी पर्याप्त होगा। तुम छाया से ही जी रहे हो। और लोमड़ियों पे हंसना मत, लोमड़ियां भी बड़ी होशियार होती, आदमी जैसी होशियार। तुमने ये सब की कहानी पढ़ी है ना, कि एक लोमड़ी अंगूर के गुच्छों की तरफ छलांग लगा रही, गुच्छे दूर है और छलांग उसकी छोटी पड़ जाती। कई बार गिरी,
चारों तरफ देखा, कोई देख नहीं रहा, झटकार के फिर छलांग लगाई, मगर एक खरगोश छुपा एक झाड़ी में देख रहा था, वो हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुन के लोमड़ी अपना झाड़ के शरीर चलने लगी अकड़ के। खरगोश ने कहा, चाची क्या माजरा है? लोमड़ी ने कहा, माजरा कुछ भी नहीं, अंगूर खट्टे। ये ईसप की प्रसिद्ध कथा है। फिर मैंने और एक कहानी सुनी। अब तो जमाना बदल गया है, सार्वभौम शिक्षा का जमाना, तो लोमड़ियों की भी प्रौढ़ पाठशालाएं। तो एक लोमड़ी प्रौढ़ पाठशाला में पढ़ने गई, उसने वहां ईसप की कहानी सुनी, वो बहुत गुस्से से भर गई। ये तो लोमड़ियों का अपमान हो गया, ये ईसप का बच्चा कहीं मिल जाए तो इसे पाठ पढ़ा दूं। मिल गए ईसप टहलते एक दिन जंगल में, गए होंगे और लोमड़ियों को देखने की, कोई छलांग लगाए। लोमड़ी ने झपट्टा मार के ईसप के कंधे से मांस का एक लोथड़ा खींच लिया। ईसप तो चीख पुकार करने लगे। उसने चखा और पटक के कहा, खट्टा है, अब लिखना कहानी। लोमड़ियां भी कुछ कम होशियार नहीं। लोमड़ी तो मत हंसना। और ईसप ने लोमड़ी की कहानी लिखी भी नहीं, आदमी की ही कहानी। आदमी चालाक बहुत है, मगर चालाकी में ही उसी शाखा पर बैठ के उसी शाखा को काटता रहता है, और एक दिन गिरता है बुरी तरह, धूल धूसरित, मृत्यु ही हाथ लगती। इस सारी सुख की खोज में और कुछ हाथ नहीं लगता। छोड़ो भी इस खोज को। स्वरूपानंद जैसा तुम्हारा नाम, कुछ उस नाम पर विचार करो। स्वरूप में ही आनंद है। आनंद स्वरूप है। स्वयं में उतरो, स्वयं में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाओ, वहीं से आनंद का आविर्भाव होता है। सुख की आशा से सुख नहीं मिलता, स्वयं में प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। दूसरा प्रश्न, संतों में किसी ने उस परम अनुभूति को प्रकाश कहा है, किसी ने रंगों की होली और किसी ने अमृत का स्वाद। यह भेद क्यों? भेद उस परम अवस्था का नहीं, लेकिन भेद उस परम अवस्था को पहुंचने वाले व्यक्ति की अनुभूति प्रवणता का है। सबकी अलग अलग अनुभूति प्रवणता होती। अब जैसे अंधे आदमी को भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है, कोई अंधेपन से परमात्मा के अनुभव में बाधा नहीं। न तो तुम्हारी आंखों से परमात्मा का अनुभव हो रहा है, न तुम्हारे आंखों के न होने से परमात्मा का अनुभव रुकेगा। आंख से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर अंधे आदमी को परमात्मा का अनुभव हो, समझो कि सूरदास को परमात्मा का अनुभव हुआ, तो वह अनुभव प्रकाश का तो नहीं होगा, क्योंकि अंधे के पास प्रकाश शब्द है ही नहीं, उसकी प्रतीति में कहीं नहीं, उसके भाषा कोश में कहीं नहीं। लेकिन अंधे आदमी के कान बड़े प्रबल होते हैं। आंखों से जितनी शक्ति बहती है वह शक्ति भी कानों को मिल जाती है। आंखों से 80% शक्ति बहती है हमारे शरीर की, इसलिए आंखें हमारे शरीर के सर्वाधिक जीवंत अंग हैं। और इसीलिए अंधे पे बहुत दया आती। इतनी बहरे पे दया नहीं आती, लंगड़े पे दया नहीं आती, लूले पे दया नहीं आती, गूंगे पे भी दया नहीं आती, मगर अंधे पे बड़ी दया आती। उसका कारण यह कि उसके 80% जीवन अवरुद्ध है।
उसने प्रकाश नहीं देखा, रंग नहीं देखा। ये जो जगजीवन ने होली की बात कही, ये कोई अंधा आदमी नहीं कह सकता, उसे रंगों का पता ही नहीं। लेकिन अंधा कहेगा अनाहत नाद की बात, उसे संगीत सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उसके कान दोनों काम करते हैं। उसके कान सुनते भी हैं और देखते भी। उसके पास कान ही हैं, उसकी आंख भी और उसके कान भी। इसलिए अंधे अक्सर संगीत में प्रवीण हो जाते, गहरे उतर जाते, उनका ध्वनि बोध गहरा होता है। अंधा आदमी तुम्हें तो नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के पहचान लेता है कि तुम कौन हो। आंख वाला नहीं पहचान सकता, आंख वाले को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी इस तरह से पहचानने की। अंधा आदमी तो तुम्हारे पैर की आवाज सुन के भी पहचानता है कि कौन आ रहा है। आंख वाले को कभी होश ही नहीं होता इस बात का कि कौन आ रहा है। पैर की आवाज कौन सुनता है? पति नहीं पहचान सकता आंख बंद करके बैठ के कि पत्नी के पैर की आवाज है, वर्षों से साथ रह रहे हैं। लेकिन अंधा आदमी पैर की आवाज भी सुनता है, क्योंकि वे उसके जानने के स्रोत है, पहचानने के स्रोत है। तुम्हारी आवाज भी सुनता है, सुनने के माध्यम से ही परिचय बनाता है। तो जब अंधे को परमात्मा का अनुभव होगा तो अनुभव होगा स्वर का, संगीत का, नाद का। उसके भीतर अनाहत की प्रतीति होगी। हमारे व्यक्तित्व अलग अलग है, सबके अलग अलग है। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में स्वाद की बड़ी गहराई है। तुमने देखा कभी शराब की परख करने वाले लोग देखे? सिर्फ शराब का एक घूंट मुंह में लेके वो बता सकते हैं कि शराब किस देश की बनी हुई है। तुम ना बता सकोगे। न केवल ये कि किस देश की बनी, बल्कि किस कंपनी की बनी। न केवल इतना कि किस कंपनी की बनी, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि कितनी पुरानी, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। ऐसे आदमी को अगर परमात्मा का अनुभव होगा तो स्वाद का अनुभव होगा, उसे परमात्मा स्वाद की तरह आएगा, क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा स्वाद में ही प्रतिष्ठित है। वो जानेगा अमृत रस, जैसे किसी ने उसके गले में, कंठ में अमृत उतार दिया। इसलिए भेद पड़ जाता है। भेद अनुभव में नहीं है, अनुभव करने वाले व्यक्तित्व में भेद है। मैं कब से ढूंढ रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा, तम के तट पर अंकित है निस्सीम नियति का लेखा। देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन से रविसस उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। फिर उठना, फिर गिर पड़ना, आशा है वही निराशा। क्या आदि अंत संस्कृत का अभिलाषा ही अभिलाषा। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात अरे क्या इतनी है हम सबकी परिभाषा। पल भर परिचित वन उपवन, परिचित है जग का प्रतिकन, फिर पल में वही अपरिचित। हम तुम सुख सुषमा जीवन, है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में। मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा खोया अपनापन, मेरे प्रकाश दिखला दो। अब ये जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रकाश दिखला दो, इसकी आंखें संवेदनशील है। इसे परमात्मा नाद की तरह नहीं आएगा, इसे प्रकाश की तरह आएगा। ज्योतिर्मय हजार हजार सूरज उगाए हों एक साथ, ऐसा आएगा। आलोक ही आलोक फैल जाएगा, भीतर बाहर आलोक ही आलोक का सागर लहराएगा, ऐसा आएगा। मेरे प्रकाश दिखला दो,
मेरा खोया अपनापन। या मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। जब उषा सुनहली जीवन श्री बिखराती, जब रात रुपहली गीत प्रणय के गाती, जब नील गगन में आंदोलित तन्मयता, जब हरित प्रकृति में नव सुषमा मुस्काती, तब जग पड़ते हैं इन नैनों में सपने, मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। जब भरे भरे से बादल हैं घिर आते, गति की हलचल से जब सागर लहराते, विद्युत के उर में रह रहकर तड़पन होती, उच्छ्वास भरे तूफान की जब टकराते, तब बढ़ जाती है मेरे उड़ की धड़कन, मुझको धारा से प्रीति नहीं कूलों से। जब मुग्ध भावना मलय भार से कंपित, जब विशुद्ध चेतना सौरभ से अनुरंजित, जब अलस लाश से हंस पड़ता है मधुबन, तब हो उठता है मेरा मन आशंकित, चुप जाए न मेरे बज सदस्य चरणों में, मैं कलियों से भयभीत नहीं फूलों से। जब मैं सुनता हूँ कठिन सत्य की बातें, जब रो पड़ती हैं अपवादों की रातें, निर्बंध मुक्त मानव के आगे सहसा, जब अड़ जाती हैं मर्यादा की पातें, जो सीमा से संकुचित और लांछित हैं, मैं उसी ज्ञान से त्रस्त नहीं भूलों से, मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ लोग हैं जिन्हें फूलों से मोह है, उन्हें परमात्मा गंध की तरह आएगा। मोहम्मद को जरूर परमात्मा गंध की तरह आया होगा, इसलिए इस्लाम में गंध की महिमा हो गई, इत्र बहुमूल्य हो गया। ये मोहम्मद के कारण, मोहम्मद को परमात्मा जरूर गंध के रूप में आया होगा। मोहम्मद के नासा पक्ष प्रगाढ़ संवेदनशील रहे होंगे। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ हैं जिन्हें फूलों से मोह है, जिन्हें फूलों से मोह है उन्हें परमात्मा सहस्त्र दल कमल की भांति खिलेगा। और कुछ हैं जिन्हें रंगों से मोह है, जग जीवन को रंगों से मोह रहा होगा। इसलिए परमात्मा के आगमन पर कैसे होली खेलूं, इसका भाव उठा। कैसे रंग बिखेरूं, कैसे पिचकारी चलाऊं, कैसे गुलाल उड़ाऊं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग संवेदनशीलता है। इसलिए दुनिया के संतों के वक्तव्यों में भेद पड़ गए। धर्म तो एक है, सत्य एक है, लेकिन उसकी अनुभूतियां बड़ी भिन्न भिन्न हो जाती। जैसे आकाश में चांद उगता है तो सागर में भी उसका प्रतिबिंब बनता है, नदी नालों में भी प्रतिबिंब बनता है, कुओं में भी प्रतिबिंब बनता है, तालाबों में पोखरों में भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सब जगह उसके प्रतिबिंब में थोड़ा थोड़ा भेद हो जाएगा। जिस माध्यम में प्रतिबिंब बनेगा उस माध्यम का थोड़ा कुछ प्रतिबिंब में समाविष्ट हो जाएगा। सागर में बना प्रतिबिंब थोड़ा खारा हो जाएगा, मीठा नहीं हो सकता। अनंत अनंत लोगों ने परमात्मा जाना है, लेकिन लोग तो छोटे छोटे पोखर, छोटे छोटे दर्पण, उसमें परमात्मा की छाया बनती। हमारा दर्पण जो कर सकता है प्रकट उतना ही करेगा। प्रतीक्षा थी, आस थी, विश्वास था और प्रीतम जले ही पर लदा वेदनाओं का विकट इतिहास था। कंठगत थे प्राण तेरे ध्यान में, निठुर जग तो ले रहा था रस यहाँ, पी कहाँ की मर्म बेधक तान में। सुहाई मुझको न काली घनघटा, सुहाई मुझको न पावस की छटा, जलधि सातों ही मुझे खारे लगे, लगी फीकी उमड़ती नदियां सभी, चित्त पर मेरे न चढ़ पाया कभी, वह सरोवर भी धवल कैलाश का, टुकड़ियों में बटे और बिखरे हुए, धन्य स्वाति के जलद तुम धन्य हो। विकल थी चिर प्यास से यह चातकी, आ गए तुम कमी अब किस बात की, किया दर्शन नैन शीतल हो गए, उपालंबक भाव थे सब खो गए, आ गई है जान में अब जान रे, कर लिया मैंने अमृत का पान रे,
4 बूंदें ही मुझे पर्याप्त थी। फिर किसी को परमात्मा स्वाद की तरह आता है। कंठ गत्थे प्राण तेरे ध्यान में, किसी का ध्यान कंठ में ही समाविष्ट हो जाता। कंठ गत्थे प्राण तेरे ध्यान में, कर लिया मैंने अमृत का पान रे, आ गई है जान में अब जान रे, 4 बूंदें ही मुझे पर्याप्त थी। इस भेद के कारण इतने धर्म पैदा हो गए दुनिया में, और इतना झगड़ा, इतना विवाद पैदा हो गया। जरूर मोहम्मद भिन्न है महावीर से, निश्चित भिन्न, और क्राइस्ट कृष्ण से भिन्न, और बुद्ध जरथुस्त्र से, लाओत्सु कबीर से, नानक जगजीवन से, जगजीवन मीरा से, सब भिन्न है। स्वभाव था इनकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, लेकिन जो जानते, जो जागते, वो जानते हैं कि चांद तो एक है। फिर कितने ही नदी नालों में, सागर सरोवरों में उसका प्रतिबिंब बने, इससे भेद नहीं पड़ता। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि सारे शास्त्रों में उस एक की ही कथा है, बड़ी भिन्न भिन्न, और इस भिन्नता से मुझे विरोध नहीं, इस भिन्नता का मुझे स्वागत है, क्योंकि वैविध्य रसपूर्ण एक रास्ता हो जाती। जरा सोचो, महावीर ही महावीर जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई कृष्ण भी होता है, कृष्ण ही कृष्ण जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई क्राइस्ट जैसा व्यक्ति भी होता। जगत विविध है, और विविध होने के कारण समृद्ध है। सोचो जरा, एक से ही फूल खिलते, बस गुलाब ही गुलाब के फूल होते। गुलाब प्यारा फूल है, मगर सोचो कि सारी पृथ्वी गुलाब की झाड़ियों से भरी होती, तो गुलाब का सारा सौंदर्य चला जाता। कौन देखता गुलाब को? लेकिन जूही भी है, और चमेली भी, और चंपा भी, और बेला भी, और हजार हजार फूल है, और सब फूल अपनी अपनी मस्ती से फूले, अपने अपने रंग में डोले। सब फूलों ने उसको ही प्रकट किया है, क्योंकि वही सब ने फूला है, मगर नए रंग, नए ढंग, नई अभिव्यक्ति, नया रूप, नई सजावट, नया श्रृंगार। जगत विविध होने के कारण समृद्ध है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सारे धर्मों में एक की ही चर्चा है, फिर भी भिन्न भिन्न है। गीता गीता है, कुरान कुरान, न तो गीता कुरान है, न कुरान गीता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई एक दूसरे में लीन हो जाए। कुरान बचनी चाहिए कुरान की तरह, उसका रस और है, उसका तरन्नुम और है, उसकी अदा और है, उसका मजा और है। सुना है कुरान को किसी को गुनगुनाते, न समझो भाषा, मगर हृदय में कुछ डोलने लगता है। लहर कुरान की ऐसी, सुसंस्कृत नहीं है कुरान, कोई बहुत पढ़े लिखे मनुष्य का वक्तव्य नहीं। मोहम्मद तो गैर पढ़े लिखे थे, मगर गैर पढ़े लिखे आदमी में एक सादगी होती जो कुरान में, जो गीता में नहीं। गैर पढ़ा लिखा आदमी सादा होता, सीधा होता, साफ सुथरा होता। उसके पास बड़े शब्द नहीं होते, उसके पास दर्शन शास्त्र नहीं होता, उसके पास प्रतीक भी जीवन के होते, मगर खूब रस सीधे साधे गीतों में। गीता की अपनी खूबी, उसका अपना सौष्ठव है, उसमें दर्शन की ऊंचाइयां हैं, उसमें बड़ी बारीक ऊंचाइयां हैं, उसमें रहस्यों के पर्दे पे पर्दे उठाने की कोशिश की गई है। सुसंस्कृत मनुष्य का वक्तव्य है, दोनों की जरूरत है। दुनिया खाली होगी, कुरान ना होगा तो, गीता ना होगी तो दुनिया का कुछ वंचित हो जाएगा।
दुनिया के सारे शास्त्र अद्भुत अनूठे, सभी बचने चाहिए, सभी मनुष्य की संपदा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा सन्यासी हकदार अपने को घोषित करे सबका, किसी को भी इंकार ना करे। इंकार क्या करना है? इंकार करने वाला आदमी छोटे दिल का होता है। जरा सोचो, जो कहता है मैं तो महावीर को ही स्वीकार करूंगा, कितना छोटे दिल का हो गया। और ये आदमी गरीब रह जाए तो आश्चर्य क्या है, आध्यात्मिक रूप से गरीब रह जाएगा। जो कहता है मैं तो सिर्फ कबीर को ही स्वीकार करूंगा, ये गरीब रह जाएगा। और कबीर बड़े प्यारे हैं, मगर ये आदमी गरीब रह जाएगा। सारी संपदा हमारी है। प्रत्येक मनुष्य इस मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का वसीयतदार है। मेरा सन्यासी सारे धर्मों का वसीयतदार है। इसलिए मैं सारे धर्मों पर, अलग अलग संतों पर बोल रहा हूं, ताकि तुम्हें सब तरह की छटाएं थोड़ी थोड़ी अनुभव में आ जाए, भिन्न भिन्न द्वारों से।